ओके, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। और अपना जो लेसन चल रहा है उसी को आगे बढ़ाएंगे अपन। हिज फर्स्ट फ्लाइट। ओके, तो देखिए थर्ड लेसन है अपना। यहाँ से है अपना, तो पेन ले लेता हूँ मैं, 1 मिनट। ये हमने पेन ले लिया। देखिए, द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई। सूर्य आकाश की ओर ऊपर उठ रहा था। असेंडिंग माने ऊपर होता है, ऊपर उठना। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, और उसकी जो शिला थी या शिला फलक थी वह उसको चमका रही थी। दैट फेस द साउथ, जिसका चेहरा दक्षिण की तरफ था। साउथ माने दक्षिण, फेस्ड माने चेहरा। यहां तक मैंने कल आपको रीडिंग करा दिया था और पढ़ा भी दिया था। अब आगे देखियो। ही फेल्ट द हीट, उसने गर्मी महसूस की। फेल्ट माने होता है महसूस करना, हीट माने गर्मी। ओके, उसने गर्मी महसूस की बिकॉज, क्योंकि ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, क्योंकि उसने पिछली रात से खाना नहीं खाया था। क्योंकि उसे ना थोड़ी गर्मी सी महसूस हुई, बिकॉज क्योंकि ही हैड नॉट ईटन सिंस प्रीवियस नाइट फॉल, उसने पिछली रात से कुछ नहीं खाया था। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग। स्लोली माने धीरे से, स्टेप्ड माने होते हैं कदम, और आउट माने बाहर, ब्रिंक माने किनारा, लेज माने सिला। ठीक है, और उसने शिला के किनारे तक धीरे से कदम बढ़ाए, आगे की ओर कदम बढ़ाए। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद, और अपनी एक टांग पर खड़ा हो गया। लेग माने टांग, स्टैंडिंग माने खड़ा होना। अपनी एक टांग पर खड़ा हो गया। एंड विद अदर लेग, और उसने दूसरी टांग हिडन अंडर हिज विंग, अपने पंखों में छिपाया, अपने पंख में छिपाया। ही क्लोज्ड वन आई, और उसने एक आंख को बंद कर लिया। देन तब द अदर, देखिए ये मैंने कल भी दिखाया था आपको चित्र। पिक्चर्स को ध्यान से देखें, इससे काफ़ी चीज़ें, मतलब जो अपने अंदर डाउट होता है ना कि हाउ टू डूइंग दिस, ये कैसे हो रहा है, क्या है, व्हाट इज दिस, तो ये पिक्चर देखकर आप समझ सकते हो। ये जो है ना, ये है एक यंग सीगल, और ये इसके माँ और ये ब्रदर एंड सिस्टर। तो इस तरीके से ये दिखाया गया है। बहुत ही अच्छा पिक्चर्स है, गुड पिक्चर्स। आगे देखो, एंड अदर, और दूसरे। ही प्रिटेंडेड टू बी द फॉलोइंग एस्लीप, और दूसरी तरफ उसने सोने का बहाना किया। एस्लीप माने होता है सोना, और प्रिटेंडेड माने होता है बहाना बनाना, बहाना करना, बहाना करना। और उसने सोने का बहाना किया। स्टिल माने फिर भी, दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, फिर भी उस, दे माने उन्होंने, यानी कि उसके माता पिता, भाई बहन, किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। नोटिस माने ध्यान देना, नो माने नहीं, फिर भी उन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। ही सा हिज टू ब्रदर्स, उसने अपने 2 भाइयों को देखा। एंड हिज सिस्टर, अपनी बहन को, लाइंग ऑन द प्लेटो जोजिंग विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स। उसने अपने 2 भाई बहनों को अपनी अपनी गर्दन को अपने अपने सिरों में छिपाए हुए, ओंगते हुए या नी झपकी लेते हुए पठार पर लेटे हुए देखा। लाइंग माने होता है लेटना, सा माने देखा। तो उसने क्या है,
उसने अपने दोनों भाई और बहन को अपनी अपनी गर्दन को अपने सिरों में छिपाए हुए उस पठार पर झपकी लेते हुए लेटे हुए झपकी लेते लेट कर लेटे हुए देखा, है ना। हिज फादर वॉज पीरिंग प्रीनिंग द फेदर्स ऑफ हिज वाइट बैक। फेदर्स माने होते हैं पंख, प्रीरिंग माने होता है मतलब संवारना या उनको सही करना, कुछ भी कह सकते हैं। और उसके पिता अपनी सफेद पंखों वाली पीठ पर अपने पंखों को संवार रहे थे। जो उसके जो उसने देखा कि उसके जो उसके दो भाई और एक बहन थी, वो तो एक पठार पर लेटे हुए अपनी गर्दनों को अपने सिर में छिपाए हुए एक पठार पर लेटे हुए ओंगते हुए देखा। और उसने देखा कि उसके जो फादर थे वो अपने पंखों को, पीठ के पंखों को संवार रहे थे। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम। केवल उसकी माँ, ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी माँ उसे देख रही थी। लुकिंग माने होता है देखना। केवल उसकी माँ उसे देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग शी वॉज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प ऑफ द प्लेटू। और देखो, हम्प माने होता है टीला, एक छोटा टीला, टीला बोल सकते हैं, टीला, है ना। प्लेटू माने पता ही है, कई बार आई है स्पेलिंग, पठार, है ना। और स्टैंडिंग माने होता है खड़ा होना, खड़ा होना, है ना। और उसने और वह मतलब उसने देखा कि उसकी माँ उसकी ओर देख रही थी। सी यानी कि उसकी माँ पठार पर एक ऊंचे टीले पर खड़ी हुई थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, और उसकी सफेद छाती थ्रस्ट बाहर की ओर निकली हुई थी। ब्रेस्ट माने छाती, वाइट माने सफेद, थ्रस्ट फॉरवर्ड माने होता है बाहर की ओर निकली हुई। नाउ एंड अगेन, बार बार। नाउ एंड अगेन माने होता है बार बार, बार बार, है ना। बार बार सी टॉर एट ए पीस ऑफ फिश, वह बार बार मछली के एक टुकड़े को फाड़ रही थी, यानी कि मछली के एक टुकड़े को ले रही थी। दैट ले एट हर फीट, जो टुकड़ा उसके कदमों के नीचे पड़ा हुआ था। ले माने पड़ा होना। जो टुकड़ा उसके कदमों के नीचे पड़ा हुआ था, पैरों के नीचे। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक। बीक माने होती है चोंच, है ना। स्क्रैप्ड माने होता है साफ करना या खरोंचना, है। और वह बार बार अपनी चोंच की प्रत्येक साइड को खरोंच रही थी, यानी कि उसे साफ कर रही थी। ऑन द रॉक, चट्टान पर। रॉक माने होती है चट्टान। जिस प्रकार से हम कोई जैसे नाइफ वगैरह होता है उसे यूं बार बार रगड़ करके साफ का ऐसे करते हैं, वैसे आपने देखा हो पक्षी जो होते हैं मीट खाने के बाद वो अपनी चोंच को साफ करते हैं, ऐसे ऐसे करके थोड़ा वो करते हैं। इसी प्रकार से वो कर रही थी। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, और भोजन का दृश्य। अब वो जो उसका जो लड़का था, सीगल था, वो अपनी माँ को देख रहा था कि उसकी माँ बार बार क्या बोलती है, मछली के एक टुकड़े को लेती और खाती और फिर अपनी चोंच को साफ करती। और उसके जस्ट इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके ठीक सामने उसका जो यंग सीगल, उसका छोटा लड़का था, वो देख रहा था उस दृश्य को कि मेरी माँ इस खाने को किस प्रकार से खा रही है, तो वो भी देख रहा था। द साइट ऑफ द फूड, भोजन का ये दृश्य, मैडेंड नेम्ड हिम, उसे मतलब पागल कर रहा था या उसकी भूख को बढ़ा रहा था। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड, वह भी किस प्रकार से उस भोजन को फाड़ कर खाना कितना प्रिय लगता था। टीयर माने होता है फाड़ना या चीरना। उसे कितना अच्छा लगता था जब वह भी मछली के एक टुकड़े को चीर करके खाता। दैट वे, उसी प्रकार। स्क्रैपिंग इज बीक नाउ एंड अगेन टू बीट इट, और उसी प्रकार से बीट माने होता है तेज करना या शार्प मतलब तेज करना, वेट। स्क्रीपिंग माने होता है मतलब इधर उधर साफ करना। और वह भी बार बार अपनी चोंच को तेज करने के लिए अपनी चोंच को साफ इधर उधर करता। एक मिनट, आगे देखिए।
गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। गा 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 यानी कि वह यंग सीगल बार बार चिल्ला करके ही क्राइड बेगिंग हर, वह अपनी माँ से निवेदन कर रहा था, चिल्ला करके निवेदन कर रहा था। बेगिंग माने होता है निवेदन करना, निवेदन करना। बार बार चिल्ला करके वह अपनी माँ से निवेदन कर रहा था टू ब्रिंग हिम फूड, कि वह उसके लिए कुछ भोजन ले आए। गा गो कॉल सी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली, और वह भी डेरिसिवली माने होता है उपहास करते हुए, वह भी उसका उपहास करते हुए वापस चिल्लाई। बट लेकिन ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, प्लेंटिवली माने होता है दुख पूर्वक, दुख पूर्वक, और वह दुख पूर्वक अपनी मतलब आवाज को बरकरार रखा। एंड आफ्टर ए मिनट, और एक क्षण बाद, सो ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम, उसकी एक आनंदमय चीख निकली। स्क्रीम माने होती है चीख, जॉयफुल माने होती है आनंदमय। ओके, और अटर्ड माने होता है निकलना। सो उसके मुंह से एक आनंदमय चीख निकली। हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ द फिश, उसकी माँ ने मछली के एक टुकड़े को उठाया। पिक्ड अप माने होता है उठाना, पीस माने टुकड़ा, फिश माने मछली। उसकी माँ ने मछली के टुकड़े को उठाया। एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, और वह उस मछली के टुकड़े के साथ वह उसकी तरफ उड़ना प्रारंभ किया। यानी कि जैसे उसने देखा कि उसकी माँ खा रही, तो उसने उस माँ ने एक मछली के टुकड़े को उठाया और वह यंग सीगल की ओर उड़ दी। आगे देखते हैं। ही लीन्ड आउट, लीन्ड आउट माने होता है आगे की बाहर की ओर झुकना। एक मिनट पहले इसका बाहर की ओर झुकना है ना, बाहर की ओर झुकना। ओके, ये साफ हो जाएगा वैसे। ही लीन्ड आउट, आगे देखिए, ये देखिए, ये दृश्य ये बता रहा है, ये पिक्चर से बिल्कुल यहाँ से आप सीख सकते हो कि उसमें जितना भी पढ़ाया वो यही बता रहा है। ये जो है ना, इससे थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। ये इसकी मदर है, ये मदर है, और ये यंग सीगल है ना, ये। अब इसने देखा ये इस पठार से उड़ करके आई और इसके लिए एक भोजन का टुकड़ा लाई। ये इसको मतलब पाने के लिए यहाँ पर इसका डिस्क्राइब किया गया, आगे आपको ये बताया जाएगा। ये मतलब क्या करती है, भोजन के लिए लाती है, लेकिन जैसे ये पठार के पास आती है, सिला के पास, तो थोड़ा सा हेल्ड हो जाती है, रुक जाती है, और ये मतलब थोड़ी सी दूरी रह जाती है, लगभग वो उस टुकड़े को प्राप्त करने वाला था, तब तक वो रुक जाती है। तो वो जैसे उस टुकड़े को लेता है वैसे ही वो नीचे गिरता है। फिर ये देखो, ये नीचे गिर रहा है, क्योंकि ये उड़ने से बहुत डरता था, इसलिए ये इसको उड़ाना चाहती है। वो कैसे उड़ाती है देखो, इसमें बताया जाएगा। अब आगे आगे देखिए। ही लीन्ड आउट एगरली, वह उत्सुकता से आगे की ओर झुका। टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, अपने पैरों को चट्टान पर थपथपाते हुए। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, और अपने पास और अपनी माँ के पास नज़दीक जाने के प्रयास में। एज सी फ्लू अक्रॉस, जैसे ही वह उसके पास से होकर के उड़ी। बट लेकिन वेन जब सी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, जैसे ही उसकी माँ उस यंग सीगल के बिल्कुल नज़दीक थी, उसके सामने ही थी, सी हेल्टेड, हेल्टेड माने होता है रुक जाना। ये देखो, हेल्टेड एक स्पेलिंग आई है, रुक जाना।
अब जैसे ही वह उसके बिल्कुल नज़दीक आ गई, मतलब ये जैसे मान लो ये बिल्कुल नज़दीक, जैसे वो चाहता तो हल्का सा अगर छलांग लगाता तो वो उसके टुकड़े को, फिश के टुकड़े को ले सकता था, तो वो थोड़ी सी रुक गई। हर विंग्स मोशनलेस, उसके पंख गतिहीन हो गए, यानी कि उसके पंखों में किसी प्रकार की कोई गति ना रही। है ना? हाँ, आप सही है। उसके मतलब जो पंख थे वो किसी प्रकार से गति नहीं कर रहे थे, जैसे थे वैसे के वैसे रुक गए। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बैक बैक, है ना? और द पीस ऑफ द फिश इन हर बीक, और उसकी माँ की चोंच के अंदर जो मछली का टुकड़ा था, ये मछली का टुकड़ा ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, वह बिल्कुल उसकी चोंच के पास ही था, लगभग उसकी चोंच के नज़दीक था। ही वेटेड ए मोमेंट इन सरप्राइज, उसने आश्चर्य में थोड़ी देर इंतज़ार किया, एक क्षण के लिए इंतज़ार किया। वंडरिंग, यह विचार करते हुए, वाई शी डिड नॉट कम नियरर, कि उसकी माँ उसके पास क्यों नहीं आ रही है, उसके नज़दीक क्यों नहीं आ रही है। मतलब उसने देखा कि बिल्कुल नज़दीक थी, फिर भी अब थोड़ा सा फासला रह गया था, तो उसने थोड़ी देर विचार किया कि मेरी माँ मेरे नज़दीक क्यों नहीं आ रही है। एंड देन, और तभी, मैडनेड बाय द हंगर, और भूख के इस पागलपन ने, ही डाइव्ड एट द फिश, उसने मछली पर गोता लगाया या छलांग लगाई। डाइव्ड माने होता है छलांग लगाना, एक गोता लगाना। विद ए लाउड स्क्रीप, और एक तेज आवाज के साथ, उसने छलांग लगाई। उसने देखा कि उसकी माँ आई और एक थोड़ी सी दूरी पे आकर के रुक गई, तो उसने सोचा कि मेरी माँ और आगे क्यों नहीं बढ़ रही है, अगर ये चाहे तो आगे बढ़ करके मुझे मेरी चोंच में ये मतलब पीस ऑफ द फिश दे सकती है, लेकिन वो रुक गई। सी हेल्टेड, वह रुकी। तो उसने आश्चर्य किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर उसे भूख से रहा नहीं गया, क्योंकि उसने 2 दिन से वैसे ही खाना नहीं खाया था। तो उसने उस पर जो क्या बोलते हैं, द पीस ऑफ द फिश के टुकड़े पर उसने डाइव लगाई, यानी कि छलांग लगाई। विद ए लाउड स्क्रीम, एक तेज आवाज के साथ। ही फेल आउटवर्ड्स एंड द डाउनवर्ड्स इनटू द स्पेस, और तब उसने महसूस किया कि वह अंतरिक्ष में आगे की ओर नीचे जा रहा था। मतलब जैसे उसने छलांग लगाई तो वो नीचे तो जाएगा ही, तो वो स्पेस माने होता है आकाश, यहाँ पर इसका अर्थ लिया गया है आकाश। डाउनवर्ड्स माने होता है नीचे जाना, नीचे जाना, ठीक है। आउटवर्ड्स माने होता है बाहर की ओर, बाहर की ओर। और है ना, और उसने ये महसूस किया कि वह बाहर की ओर आकाश में नीचे जा रहा था। अब इसको हटाते, थोड़ा ऊपर करते। हाँ, यहां तक कर लेते हैं अपन। अब देखिए, देन ए मोस्टर टेरर सीज्ड हिम। मोस्टर माने होता है एक मतलब भयानक, भयानक। टेरर माने होता है भय। सीज्ड माने होता है जकड़ लेना या पकड़ लेना, जकड़ लेना, है ना। देन ए मॉन्स्टरस टेरर सीज्ड हिम, और एक भयानक भय ने उसे जकड़ लिया। एंड इज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसके हृदय रुक गया, यानी कि उसकी हृदय की धड़कन रुक गई। ही कुड हियर नथिंग, वह कुछ भी न सुन सका, अर्थात वह कुछ न सुन सका। बट लेकिन, इट ओनली लास्टेड ए मिनट, लेकिन यह सब केवल 1 मिनट के लिए चला। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले क्षण, अगली क्षण, ही फेल्ट हिज विंग्स, उसने महसूस किया, हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, कि उसके पंख आगे की ओर फैल रहे थे। आउटवर्ड्स माने होता है आगे की ओर, स्प्रेड माने होता है फैलना, स्प्रेड माने होता है फैलना।
मतलब उसने देखा कि उसने जैसे ही डाइव लगाई तो उसने महसूस किया कि वह नीचे की ओर जा तो रहा है, लेकिन उसके पंख स्वतः ही मतलब स्प्रेड हो रहे हैं, और वह कुछ ऐसा लग रहा था उसको कि शायद वो कुछ उड़ रहा है, उसको ऐसा लगा। आगे क्या होता है? द विंड रस्ट अगेंस्ट हिम ब्रेस्ट फेदर्स देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स। और विंड माने हवा, हवा, ब्रेस्ट माने छाती, छाती है ना, फेदर्स माने होते पंख, स्टमक माने पेट, और विंग्स माने पंख होते ही हैं। अब देखो, और हवा उसके पंखों के विरुद्ध, नहीं, हवा उसकी आगे निकली हुई छाती के पंखों के विरुद्ध, फिर उसके पेट को छूती हुई और फिर उसके पंखों को चीरती हुई चल रही थी। He could feel the tips of his wings cutting through the air. The tips of his wings माने होता है उसके पंखों का सिरा, और वह यह महसूस कर सकता था कि उसके पंखों के सिरे हवा को चीरते हुए चल रहे थे। कटिंग माने होता है चीरना, चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। He was not falling headlong, headlong now, headlong माने होता है सिर के बल, सिर के बल, है ना। फॉलिंग माने होता है गिरना, गिरना। फॉलिंग माने होता है गिरना। अब देखो, ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वह सिर के बल नहीं गिर रहा था। फॉलिंग माने गिरना, हेडलॉन्ग माने होता है सिर के बल, नाव माने अब वह सिर के बल नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, अब वह धीरे धीरे, ग्रेजुअली माने होता है धीरे धीरे, धीरे और धीरे। सोरिंग माने होता है ऊपर उड़ना या ऊंचाई पर उड़ना, या केवल उड़ना कह सकते हो आप। और अब वह आगे और ऊपर नीचे और धीरे धीरे उड़ रहा था। He was no longer afraid, अब उसे डर नहीं था, अब उसे बिल्कुल भी डर नहीं था। afraid माने होता है डर, अब उसे बिल्कुल भी डर नहीं था। He just felt a bit dizzy, dizzy माने होता है मतलब सिर का चकराना, सिर का चकराना। अनकंफर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पाइनिंग अराउंड लॉसिंग वंस बैलेंस, या ऐसे कहते हैं गोल गोल थोड़े से चक्कर आना। ही जस्ट फेल्ट ए बिट डिजी, उसने हल्का सा महसूस किया कि उसका सिर चकरा रहा है। देन तब ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस, उसने एक बार अपने पंखों को फड़फड़ाया। फ्लैप्ड माने होता है फड़फड़ाना, कल भी बताई थी मैंने, फड़फड़ाना। तब उसने अपने पंखों को एक बार पुनः फड़फड़ाया। एंड और ही सोर्ट्स अपवर्ड्स, और वह आगे की ओर ऊपर उड़ा, गा 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 कह करके, गाव कॉल। हिज मदर सूप्ड पास्ट हिम, और उसकी माँ भी उसके पास से हाँ, और उसकी माँ भी उसके पास से झपट्टा देकर के गुजरी। स्वीप्ड अप मान होता है झपट्टा देकर के गुजरना। हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नोज, और उसके जो पंख थे वो एक तेज आवाज कर रहे थे। ही आंसर्ड हर मदर विद अनदर स्क्रीम, और उसने भी एक और चीख के साथ अपनी माँ को उत्तर दिया, अपनी माँ को उत्तर दिया। अब लगभग वो उड़ना, लगभग वो सीखने लगा। तो इस प्रकार से उसने मतलब जो उसके अंदर जो डर था वो उसने मतलब रिमूव किया, और वह भी थोड़ा हल्का सा प्रयास कर रहा है, और वो काफ़ी उड़ रहा है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और इससे आगे पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।